सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज लोग दुखी क्यों हैं? लोगों का पतन क्यों हो रहा है? आज लोगों को अंधविश्वास ज्यादा, उन्हें लगता कोई भभूति से काम होना है, इसलिए वो भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है उनको। एक बार कबीरदास जी के पास एक रोगी आया। कबीरदास जी के पास जब भी कोई रोगी जाते थे ना, तो कबीरदास जी तुलसी उठाते थे, तुलसी पर राम लिखते थे, पानी में डुबाते थे और वही पानी रोगी को पिला देते थे। चाहे बुखार हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हड्डियों का रोग हो, चाहे उनको जमाने का कोई भी रोग लाख थे, पर कबीर जी के पास इलाज एक ही था। इलाज क्या था? वो बड़ी श्रद्धा से राम नाम लिखते चंदन से तुलसी पर, तुलसी को पानी में डुबाते और वह पानी रोगी को पिला देते, वह रोगी ठीक हो जाता। ऐसे चमत्कारी कबीरदास जी थे। एक दिन कबीरदास जी कहीं गए थे, तभी एक कोढ़ी आ गया। कोढ़ का रोग था, शरीर की चमड़ी गल गल के गिर रही थी, मावाद पूरे शरीर में, पस पूरे शरीर में बनी थी, दुर्गंध निकल रही थी। वह आया और कहा, कबीर जी हमारा इलाज कर दो, बड़ा दर्द है। कबीर जी तो थे नहीं घर में, उनका बेटा कमाल, कबीर जी के बेटे का नाम था कमाल और उनकी बेटी का नाम था कमाली। कमाली कमाल नाम का बेटा था। तो वो बेटा भी बड़ा भगत था। भाई बाप भगत है तो स्वाभाविक है कि कुछ रंग तो बेटे पे आएगा। तो बेटा बोला, पिताजी तो नहीं है, आप रुक सको तो 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद पिताजी आएंगे, बाहर गए हैं काम से। कबीरदास जी गए होंगे कहीं सेवा भाव में। कमाल ने कहा, अच्छा वो रोगी बोला, भैया मैं रुक नहीं पाऊंगा, बड़ा दर्द है, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, मैं तड़प रहा हूं, एक एक मिनट मेरे लिए असहनीय दर्द, मैं मर जाऊं, या फिर मुझे मार डालो या मेरा इलाज कर दो। कमाल को दया आई और कमाल तो देखता ही था कि पिताजी इलाज कैसे करते हैं। तो उसने क्या किया, कमाल ने तुलसी के पत्ते पे ऊपर लिखा राम और पीछे भी राम ऊपर लिख के नीचे भी राम लिख दिया, फिर पीछे भी राम लिख दिया और फिर नीचे भी राम लिख दिया। मतलब एक पत्ते में कमाल ने 4 बार राम लिख दिया। कितनी बार राम लिखा? 4 बार। और उसने भी पानी में डुबाया तुलसी पत्ते को और पानी रोगी को पिलाया। देखते देखते रोगी का सारा कोढ़ ठीक हो गया, रोते रोते आया, हंसते हंसते चला गया। 2 दिन बाद कबीरदास जी लौट के आए। कबीरदास जी के चरणों में कमाल गिर पड़ा, पिताजी कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे कमाल, क्या कमाल कर दिया तूने? कमाल, पिताजी 2 दिन पहले कोढ़ी आया था, आपके बारे में पूछ रहा था, आप थे नहीं, तो मैंने तुलसी के पत्ते में राम 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 लिखकर पानी में डुबा के पिला दिया, कोढ़ ठीक हो गया। कबीरदास जी रोने लगे। कमाल बोला, पिताजी कोई गलती होगी क्या हमसे जो आप रोने लगे? कबीरदास जी रोते रोते बोले, बेटा क्या तुझे राम नाम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, विश्वास नहीं होता तो फिर उस कोढ़ी का रोग कैसे ठीक होता? मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम नाम से ही व्यक्ति का कल्याण होने वाला है। कबीरदास जी रोते रोते बोले, ना बेटा, तुझे यदि राम नाम पे विश्वास होता तो तू 4 नाम ना लिखता बेटा, कोढ़ी का रोग तो एक नाम से ही ठीक हो जाता, 4 नाम लिखने की क्या जरूरत थी? तुझे विश्वास होता तो तू एक ही नाम लिखता। मैं एक नाम इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे उस राम नाम पर पूर्ण विश्वास है। उस कृष्ण नाम पर विश्वास होना चाहिए, उस राम नाम पर विश्वास होना चाहिए, उस नारायण नाम पर विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास है तो आपका जो नाम है श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम, केवल इतना ही तुम विश्वास से जप लोगी ना मां, तो तुम्हारी आधी व्याधि समाप्त हो जाएगी।
पर विश्वास नहीं है तो फिर प्रपंच में पड़ के घूमते रहो जमाना। मैंने मैया से बोला, मैया बोलो श्रीमन नारायण, ना महाराज मैं दुखी हूं। बोलो मैया श्रीमन नारायण, ना महाराज मैं दुखी हूं। अब बताओ इनके दुख का क्या इलाज है कोई इलाज? इन्हें भगवान के नाम पे भरोसा नहीं। और विडंबना तो ये है मैया कि भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अच्छा, शर्त यह है कि जब तक हम भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक हमारा दुख जाएगा नहीं। और आज के आदमी को भरोसा होता नहीं। अब भरोसा होता नहीं है, तुम्हारा दुख जाता नहीं है, तुम भभूति भस्मी रमा के थोड़ी बहुत तसल्ली करते रहते हो। इसलिए भगवान का नाम जपो मैया, विश्वास के साथ जपो।